हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आपके ज्ञान पर। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत द पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसको जो है विस्तार पूर्वक अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा इसके नियम को। द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की हिंदी जो होती है वो होती है कर्मवाच्य। क्या होती है? कर्मवाच्य। जो कर्म के द्वारा बोला जाए वो होता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस की हिंदी क्या होती है? कर्मवाच्य। और इसका अर्थ क्या होता है? जो कर्म के द्वारा बोला जाए उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। चलिए आगे समझते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं वाक्य। इसके अंतर्गत पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के ही सेंटेंस रहते हैं, केवल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे हिंदी में कृतवाच्य और कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, इसे कैसे लिखते हैं, ये क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस जब किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया को प्रधानता दी जाती है तो वह एक्टिव वॉइस यानी कृतवाची कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कृतवाची कहलाता है। इसमें जो है किसको प्रधानता दी जाती है? सब्जेक्ट को। SUB मतलब होता है सब्जेक्ट और उसकी हिंदी होती है कर्ता। यानी कर्ता के द्वारा जब क्रिया को प्रधानता दी जाए, इंपॉर्टेंसी दी जाए, तो वो जो है एक्टिव वॉइस में होता है ऐसा। ठीक है, उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो वह क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है। यहाँ पर मैंने AB को शॉर्टकट में लिख दिया है। एक्टिव मतलब A और वॉइस का अर्थ होता है B। ठीक है, एक्टिव वॉइस जिसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य होता क्या है, ये किसे कहते हैं? तो ये सभी टेंसों को जो हम अनुवाद करते हैं, सभी टेंसों का जो अनुवाद करते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही होता है। आप जितने भी टेंस पढ़ते हो शुरू से लेकर अंतिम तक, वो सभी क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस सभी टेंसों में होता है। ठीक है, आप टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ते हैं। कुल 12 टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, कुल 12 टेंस पढ़ते हैं आप। ये सभी टेंस एक्टिव वॉइस में ही होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सीखेंगे किसमें? पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया एक्टिव वॉइस में जो है वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होगा, जिसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य, तो इसे कर्म के द्वारा प्रधानता दी जाएगी। तो आगे जो इसको अभी हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस समझते हैं कि क्या होता है। तो मैंने आपको ये परिभाषा अभी समझा दिया। और एक्टिव वॉइस कौन होता है? सभी टेंस होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्रिया यानी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता यानी इंपॉर्टेंसी दी जाती है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या देखेंगे आपकी कर्ता के द्वारा ही, सब्जेक्ट के द्वारा ही किसी वर्ब की जो है क्रिया बदलती है। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा होगा कि जब आप नियम पढ़ते हैं उसका अफर्मेटिव के लिए, तो आप उसमें क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो आप किसके द्वारा करते हैं उसका प्रयोग? उसको कैसे बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपने अफर्मेटिव में देखा होगा कि अगर एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पर क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है। और अगर प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, तो वहाँ पर जो है क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। सेम आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कि अगर
जो है सब्जेक्ट एक वचन है तो इज एम आर लगता है, इज लगता है। आई है स्पेशली तो एम लगता है, बहुवचन करता है तो आर लगता है। सेम जो है इसमें जो है बदला जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार बदलती है, इसमें सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही सारा चीज बदलता है। जैसे आप समझ लीजिए, दे कुक द फूड, दे कुक द फूड, यहाँ पर क्या लिखा है, वह भोजन बनाते हैं। दे मतलब वह, कुक मतलब बनाते हैं, ठीक है, या पकाते हैं, द फूड भोजन पकाते हैं, तो वह जो है भोजन को पकाते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन करता है दे, इसीलिए यहाँ पर कुक लगा है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूं तो लिख जाएगा ही कुक्स द फूड, वह भोजन पकाता है। या सी लगा देंगे तो सी कुक्स द फूड, वह भोजन पकाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया यहाँ पर वर्ब बदल गया, ठीक है। तो मैंने जो आपको ये बताया है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, ये बात सच है, ठीक है, आपने देखा भी यहाँ पर। तो ये एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है। अब जो है हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे क्या बदलता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये दूसरा मैंने जो है लिखा पैसिव वॉइस। अभी मैंने आपको जो है इसके पहले एक्टिव वॉइस बताया, अब हम समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। जब किसी वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया को प्रधानता दी जाती है तो वह पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्रिया यानी वर्ब ऑब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के अनुसार बदलती है। इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता अर्थात इंपॉर्टेंसी दी जाती है। तो मैंने अभी आपको एक्टिव वॉइस में क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा जो है क्रिया बदलती है, लेकिन यहाँ पर उसका विपरीत है। विपरीत क्या है, जब किसी वाक्य में कर्म के द्वारा क्रिया को प्रधानता दी जाती है, यानी यहाँ पर पैसिव वॉइस में कर्म के द्वारा यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है क्रिया को प्रधानता दी जाएगी, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्रिया यानी वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, यानी यहाँ पर जो वर्ब है, क्रिया है, उसकी अवस्था जो है, फॉर्म जो है, उसकी रूप जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी, ठीक है, ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, दे कुक द फूड, वह भोजन पकाते हैं। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए। सबसे पहले यहां से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, यहाँ पे लिखेंगे द फूड। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। हम अभी आपको ये नियम पढ़ाएंगे कि कैसे हम इसको बदल रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है समझा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस जो है क्रिया इसकी कैसे बदलती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। द फूड, अच्छा ये बच्चों जो है द कुक द फूड, ये जो है पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदला जाता है, जिसमें जो है इज एम आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भोजन जो है एक वचन ही समझा जाएगा, द फूड इज कुक्ड। यहाँ पर कुक्ड आएगा, कुक का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर द फूड है और इसके अनुसार जो इसकी क्रिया है वो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म होगा, तीसरी अवस्था वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द फूड इज कुक्ड बाय देम, दे का हो जाएगा देम, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो मैंने जो है आपको अभी दिखाया था कि एक्टिव वॉइस में कैसे जो है क्रिया बदलती है सब्जेक्ट के अनुसार, और अब जो है मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे क्रिया बदलती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्रिया है। वहाँ पर जब सब्जेक्ट था तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको एस या ईएस लगता है और नहीं लगता है, मतलब प्लूरल में नहीं लगता और सिंगुलर में लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर होते हुए भी यहाँ पर वर्ब की अवस्था बदली जा रही है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब की अवस्था पैसिव ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदली जाएगी, ठीक है। अब जो है हम लोग समझेंगे कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, पहला क्या नियम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, अर्थात अंतिम में रहता है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को जो है सबसे पहले पैसिव वॉइस में कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे। जैसे कि मैंने जो है अभी एक सेंटेंस बताया था यहाँ पर आपको अभी, द फूड पहले मैं एक्टिव वॉइस में लिखूं उसको, दे कुक्ड द फूड, ये मैंने आपको अभी जो है एक्टिव वॉइस में बताया था। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ये पहला नियम जरूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या है कि पैसिव वॉइस में बदलने पर बाद क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से सबसे पहले क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया द फूड, ये जो इसका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, जो कि मैंने आपको ये लिख के बता दिया, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को किसके रूप में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, सॉरी मैंने अभी लिखा नहीं है, अब जो है हम लोग दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने, ये जो आपको है मैं करके दिखाऊंगा। तीसरा नियम भी समझते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और चौथा नियम है, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको ये नियम बताया समझाया, अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ। ये पहला वाला है कि जो है ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार मैंने लिखा। दूसरा क्या कह रहा है, इसके ऑब्जेक्ट को लिखना, इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तीसरा क्या है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसको बदल देते हैं यहीं पर, द फूड इज, अब ये इज कैसे आया, ये टेंस के अनुसार आया है, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। द फूड इज कुक्ड, ये कुक्ड यहाँ पर, ये मैंने क्या बताया आपको, चौथा नियम कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो कुक लिखा है, इसका मैंने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ये तीसरा वाला, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें अभी ऑब्जेक्ट लिखना और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है बच्चों, बाई लगाना है, ठीक है। बाई का अर्थ होता है के द्वारा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने इससे जो है सब्जेक्ट बताया था, ठीक है, और इसे क्या बताया था, ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको जो है दूसरे नंबर में ये बताया है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको दे का हो जाता है देम, ठीक है बच्चों। ये था 4 नियम, इसके आगे समझते हैं फिर।
अब जो है हम लोग पैसिव वॉइस के 5वें नियम को देखते हैं। 5वां नियम क्या होता है? एक्टिव वॉइस के नाउन और प्रोनाउन का परिवर्तन। यहाँ पर देखिए मैं प्रोनाउन का चेंजिंग किया है, देखो बाई देम लिखा है, तो इसको मैंने कैसे बदला ये देखिए। तो अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी सब्जेक्ट के रूप में ये सभी चीजें लिखी हुई हैं, आई, बी, यूथ, ही, सी, हर, नहीं, दे, तो अगर इसको जो पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में ये हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आई को हम बाई मी के द्वारा लिखेंगे, वी को बाई अस के द्वारा लिखेंगे, यू को बाई यू के द्वारा लिखेंगे, ही को बाई हिम के द्वारा लिखेंगे, सी को बाई हर के द्वारा लिखेंगे और दे को बाई देम के द्वारा लिखेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताया है पैसिव वॉइस में बदलते समय कि दे को हम बाई देम के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यू जो है, यू का यू ही रहता है, लेकिन बाकी सबका चेंजिंग जरूर होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब अगर और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में अगर लिखे हुए होते हैं तो उन्हें पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। ठीक है, यानी इनका परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग। ठीक है, इसको हम बिल्कुल ही हटा देते हैं वहाँ से। तो ये कैसे हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको आगे जो है सेंटेंस में बताऊंगा। ठीक है, अब अगर एक्टिव वॉइस में नाउन लिखा हो, कोई भी नाउन, ठीक है, तो नाउन का चेंजिंग जो है बाई नाउन के द्वारा लिखते हैं, यानी ज्यों का त्यों कर देते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ पर दे लिखा था, ये प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे कोई नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए सूरज लिखा हुआ है, सूरज, ठीक है, तो ये सूरज जो है किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक है, तो ये पर्सन के अंतर्गत आता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। तो अगर ये है तो इसको हम बदल नहीं सकते भाई, नाम कोई बदल सकता है, नहीं बदल सकता है ना। तो सूरज को हम यहाँ पे सूरज ही लिखेंगे। ठीक है, तो सूरज कुक द फूड, ये एक्टिव वॉइस में था, पैसिव वॉइस में द फूड इज कुक्ड बाय सूरज, यानी नाउन को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अभी मैंने इसके पहले जो है आपको बताया कि समबडी लिखा है, एनीवन लिखा है या एनीबडी लिखा है, तो उसको जो है पैसिव वॉइस में लिखते समय हटा देते हैं, लेकिन हम नाउन को नहीं हटाएंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया। और अगर किसी एनिमल का नाम है, किसी बर्ड का नाम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जानवर, द कैट कुक द फूड, बिल्ली भोजन बनाती है। एक बार अब समझिए, कल्पना कीजिए, द कैट कुक द फूड, बिल्ली जो है भोजन बनाती है। तो यहाँ पर आप बिल्ली को बदल तो सकते नहीं है, एनिमल नहीं लिखेंगे, बल्कि बिल्ली को बिल्ली ही लिखेंगे, बाय द कैट लिखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस में, यानी ज्यों का त्यों यहाँ पर हम नाउन का रख देंगे, इसे हम बिल्कुल भी बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब जो है बच्चों मैं आपको छठवां नियम बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको पांचवा नियम में अभी ये बताया था कि एक्टिव वॉइस के नाउन और प्रोनाउन का परिवर्तन सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे छठवां नियम एक्टिव वॉइस के नाउन और प्रोनाउन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर ये द फूड की जगह पे मान लीजिए लिखा है मी या अस लिखा है या यू लिखा है या हिम लिखा है या हर लिखा है या देम लिखा है या कोई नाउन ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये चीज हमें समझना है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट के रूप में बताया था, अब जो है उसी का विपरीत यानी उसी का उल्टा जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। जैसे कि मैंने वहां पर आई को मी बताया था, अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखा होगा तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर मी का हो जाएगा आई। अगर यहाँ पे अस लिखा हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा पैसिव वॉइस में।
अगर यू लिखा है तो यू का यू ही हो जाएगा पैसिव वॉइस में, इसका नो चेंजिंग रहता है, ठीक है। अगर लिखा है हिम, अगर यहाँ पर हिम लिखा हुआ तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर हर लिखा है तो सी हो जाएगा, देम लिखा है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो नाउन जो का त्यों लिख देंगे, सेम लिख देंगे, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि मैंने भी आपको सब्जेक्ट के रूप में समझाया था कि अगर कोई नाउन जैसे कोई कुत्ता बिल्ली जानवर पक्षी है या कोई व्यक्ति है तो उसका परिवर्तन नहीं होता है, सेम ऑब्जेक्ट के रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब तक मैंने जो है आपको पैसिव वॉइस के सभी नियमों को बता दिया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कितने नियम होते हैं और कैसे जो है उसको बदला जाता है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि 12 टेंस में से कुल 8 टेंस, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 12 टेंस में से कुल 8 टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो सकता है। शेष 4 टेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन संभव नहीं है, अतः उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यदि आपने टेंस में कुल 12 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस के 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 टेंस होते हैं, यानी कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं, ठीक है। तो 12 टेंस में से कुल 8 टेंस का ही 12 टेंस में से ही कुल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो सकता है। बाकी 4 शेष टेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। यानी अगर ये आया भी है, लिखा हुआ भी है, तो आप उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो 8 टेंस किसको किस में बदलेंगे, ये जो है आगे दिया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर यहाँ आपका एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस में बदलाव करेंगे, पैसिव वॉइस में अगर ये एक्टिव वॉइस में है और अगर हम उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। और अगर कोई वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, ठीक है। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के रूप में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में, तो उसको हम पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बदलेंगे। पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर कोई वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसको हम सिंपल पास्ट, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में बदलेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में बदलेंगे। यहाँ पर मैंने इसको p के पावर t कर दिया है, मतलब आप इसको पास्ट समझिए, ठीक है, नहीं तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे इसमें अंतर, तो मैंने यहाँ पर ये जो है पास्ट को pt लिख दिया है, ठीक है। अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, ठीक है। अगर कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो वो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। अगर कोई वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसका बदलाव हम पैसिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। और बाकी शेष टेंस जो 4 छूट जाते हैं, रह जाते हैं, उसको मैंने आपको बताया था ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी उसका नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सभी नियम जो है बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।